हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर दो चर होता है, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन का होना तो जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे मैंने लिखा भी है कि देखो, पहली बार मैंने क्या क्या लिखा है कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन मैंने कितनी बार लिखा है पता है? दो बार लिखा है, एक बार ये और एक बार ये, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो चर है ना, तो जितना चर होता है उतना समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए। इधर दो है मतलब दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर टोटल मिला के 5 से 6 टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन कैसे कैसे जाएगा। तो उधर भी तीन तरीके हैं, तीन तरीके से लाइन जा सकता है। पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम इसका सीखेंगे कि सॉल्व कैसे करने, कितने तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने पीछे लिखा भी है कि देखो सॉल्व करने कितने तरीके हैं। पहला है ग्राफ्य विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है विस्थापन विधि, फिर चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। जब आप इन तीनों टॉपिक्स में मास्टरी कर लोगे ना, मास्टरी का मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप देखते हैं यू कर दोगे क्वेश्चन यू। जैसे ये कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम सीखेंगे समीकरण कैसे बनाते हैं। देखो समीकरण बनाने के लिए इतना इजी तरीका बता दूंगा ना आपको, एक चुटकी में आप समीकरण बना लोगे। क्वेश्चन देखोगे और आप क्लासिफाई कर लोगे, हाँ ये समीकरण ना ऐसे ही बनना है। बस आपको ना ये वीडियो देखते रहना है, पूरा देखना है। अगर आपको समीकरण नहीं आए ना समझ में, तो फिर आप चैनल को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि ग्राफ के ऊपर कितने तरह से लाइन ड्रॉ होता है इन दोनों समीकरण का। ठीक है, चलिए। अगर आप ग्राफ की बात करोगे ना, तो इन सबको मिटा देता हूं, इनका तो कोई काम है नहीं ना। चलिए, आपको पता है कि अगर इन दो समीकरण का ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो लाइन पता है कितने तरीके से आते हैं। वो लाइन हो सकता है कि लाइन ऐसे बन जाए, यानी जब आपने एक इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया, तो जब ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो हो सकता है लाइन ऐसे जाके कट गया। समझ में आया? तो हो सकता है लाइन कट गया। कट गया इसका मतलब क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। हो सकता है कोई लाइन ना कटे, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो जाए। जब आप ग्राफ विधि करोगे ना, तो मैं एक दो क्वेश्चन तो पक्का आपको करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब लाइन बिल्कुल साथ साथ चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर, समांतर रेखा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समीकरण एक ही लाइन पे बन जाए, देखो क्वेश्चन करते हुए मैं इन सब का प्रूफ तो पक्का बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि देखो ऐसा ही होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों समीकरण का लाइन एक के ऊपर ही आ जाए, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आपको लिखना है साथ साथ। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसी को बोला जाता है एक हल। एक हल यहां बोलते हैं, देखो भाई कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तीसरे वाले में बोलते हैं अनेक हल है भाई, अनेक हल। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर आपको यहां हल है ना, अगर हल है तो हम बोलते हैं संगत है भाई। क्या है ये? संगत। इसको बोलते हैं, यहां हल है क्या? नहीं है, हल नहीं है। देखो क्या लिखा है, हल नहीं है। अगर नहीं है तो हम बोलते हैं असंगत है। चेक करो क्या यहां हल है क्या? हाँ यहां हल है, इसका मतलब ये भी क्या है? संगत है।
समझ में आया? अब सवाल उठता है कि भैया एक बात बताओ, मेरे को कैसे पता कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा क्या है नहीं है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? इसके लिए आपको ध्यान देना है, दोनों इक्वेशन का रेशियो चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम क्या करेंगे, a1 डिवाइड बाय a2 करेंगे, फिर बराबर में b1 डिवाइड बाय b2 करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया, क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे देखो रेखा ना प्रतिच्छेदी होगा पक्का। अगर आपसे पूछे बताओ कितने हल है, तो आप क्या बोलोगे? एक हल या अद्वितीय हल। इसी एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। समझ में आया? एक हल को और क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखो ये पहली बार में कटा तो क्या बोलूंगा, या तो रेखा समांतर हो सकता, सॉरी, या तो रेखा प्रतिच्छेदी हो सकता है, या तो एक हल हो सकता है, या अद्वितीय हल हो सकता है, या तो संगत हो सकता है। तीनों चारों में से कुछ भी पूछे तो अब बता देना। अब यहां क्या था, पहली बार में कटा, यहां बोलेंगे आखिरी बार में कटेगा। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मैं क्या कह रहा हूं, कटा ही नहीं, नहीं कटा ना, देखो अब ध्यान से, नहीं कटा। आखिरी में जाके बराबर नहीं हुआ, ये तो बराबर आएगा, मतलब यहां पर अगर 1/2 आया तो यहां पर भी कितना होगा, 1/2। देखो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन यहां पर हो सकता है 3/4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो आखिरी में जाके काट देंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर आखिरी में कटा तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई रेखा समांतर हो सकता है, और हल होगा क्या? नहीं नहीं, हल नहीं होगा, लिखा हुआ है हल नहीं है। फिर संगत है कि असंगत है? आपको मैंने बताया ना, जहां जहां हल नहीं होगा वहां वहां असंगत होगा। उधर वहां मैंने क्या बोला, संपाति के लिए, संपाति के लिए याद रखना कहीं नहीं कटेगा, मतलब क्या है, सबके सब बराबर हो जाएंगे। मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अगर सारे बराबर तो क्या बोल देंगे, संपाति। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। एग्जाम्पल देखें क्या इसका? चलिए, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में x प्लस 2y बराबर 0, फिर है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसके साथ x है, मैं क्या कह रहा हूं, जिसके साथ x है उसको हम a बोलते हैं, जिसके साथ y है उसको b बोलते हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं है सिर्फ संख्या है उसको c बोलते हैं। एक बार यहां मेरे को बता दो a कितना है, b कितना है और c कितना है। इसके साथ कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब, मैंने क्या बोला था, अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ भगवान है, और भगवान का मतलब यहाँ क्या, मैथ्स में क्या है, एक है। अच्छा, y के पास क्या, y के साथ क्या है, 2, इसका मतलब b कितना है, 2 है। c तो कुछ नहीं दिया है ना, नहीं दिया, इसका मतलब 0। अब इसको मत बोल देना इसका साथ भगवान है, 0 है ये। अच्छा, इधर यहां फिर सेकंड वाले में बताओ a कितना है, a कितना है, 3 है, b कितना है, 4 है, सी कितना है, -20, माइनस का इग्नोर नहीं करना, मैंने बोला था ना, माइनस को इग्नोर नहीं करने का, चाहे कुछ भी हो जाए माइनस तो नहीं करना इग्नोर, माइनस को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर अब ध्यान देना, इसको बोल देते हैं 1 1, पूरा पूरा 1 1, इसको 2 2, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि 1 क्या है 2 क्या है। इसीलिए आप किसी को भी नाम दे सकते हो, इसको भी 1 1 1 बोल सकते हो, इसको भी 2 2 2 बोल सकते हो, तो नाम देना देने की मर्जी ना हमारे ऊपर होता है। चलो ध्यान देना, पहला क्या था, a1 कितना है भाई, 1 है, और a2 कितना है, 3, b1 कितना है, b1 है 2, और b2 कितना है, 4। तो 1/2। चेक करो क्या ये दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर नहीं है, मतलब पहली बार में कटा। अगर पहली बार में कटा तो बताओ मैं क्या क्या बोलूंगा, अगर पहली बार में कट गया तो मैं बोलूंगा देखो भाई प्रतिच्छेदी है। हल कितने हैं, या तो एक हल बोल सकता हूं, या तो अद्वितीय हल बोल सकता हूं, या मैं क्या बोल सकता हूं, संगत है भाई।
ये था पहला एग्जाम्पल इसका। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल में 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। फिर है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा चलो फिर से मेरे को बताओ, a कितना है, b कितना है और c कितना है। इधर भी बताओ, a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो a तो आपको दिख रहा है 2 है, b कितना है 4 है, नहीं नहीं a इसका, इसका a 2, इसका भी a 4 है ना। अच्छा b बताओ कितना है, इसका 3 और इसका 6। इसका बताओ, इसका है -9 और -18। ठीक है, चलिए फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को, फिर पुट करते हैं। आइए, फॉर्मूला क्या होता है, 2 बटे ये रहा ना, a/a2, a1/a2, तो 2/4 बराबर होगा 3/6 बराबर होगा -9/18। माइनस का माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 ही काम 2 और 2 दूनी 4, 3 काम 3, 3 दूनी 6, 9 ही काम 9, 9 दूनी 18। बताओ कितना आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मैंने क्या बोला था, आखिरी वाला बराबर नहीं आएगा, यहाँ तो सब बराबर है। अगर यहाँ सब बराबर है इसका मतलब ये एग्जाम्पल इसका है। तो बताओ मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, अगर कहीं नहीं कटा सबके सब बराबर हो गए, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि देखो रेखा ना संपाती है। चलो संपाती समझ में आया। फिर क्या, अनेक हल है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं, संगत है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए तीसरा वाला एग्जाम्पल करते हैं, तीसरा वाला देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तीसरे में लिखा हुआ है x प्लस 2y -4 बराबर 0। फिर लिखा हुआ है 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए बताओ तो मेरे को a1, सीधा सीधा a1 b1 लिखता हूं। ठीक है, b1 और c1, a2 b2 c2। बताओ a1 कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, y का मतलब 2 और c का मतलब -4, भाई दिया हुआ है ना। और a2 कितना है 2, b2 कितना है 4 और c2 है 12 माइनस का। सिंपल क्या करेंगे, a1/a2 इसका मतलब 1/2 बराबर में 2/4 लिखा था ना, ये देखो 2 ही काम 2, 2 दूनी 4, दोनों बराबर है। और माइनस का 4 बटे माइनस का 12, इससे ही खत्म, 4 कम 4, 4 तिया 12। चेक करो तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3, क्या बराबर है, बराबर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब कट गया। एक बार चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं कैमरे में। ठीक है, क्या लिखा है 1/2 बराबर में 1/2, बट बराबर नहीं है 1/3। पढ़ते क्या है, डज नॉट इक्वल टू 1/3। समझ में आया, बहुत बढ़िया। यानी अगर ये सिचुएशन आखिरी बार में कट गया, आखिरी बार में कहां कटा था, यहां पर ना, इसका मतलब एग्जाम्पल इसका है, आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल अगर इसका है तो बताओ क्या क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं रेखा समांतर है। ठीक है, रेखा समांतर है। और क्या बोल सकते हैं, हल होगा क्या, नहीं, अगर समांतर होगा तो हल नहीं है। और बताओ संगत या असंगत, असंगत है, क्योंकि मैंने बोला था अगर हल होगा तो संगत होगा, नहीं तो असंगत होगा। समझ में आया, चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज पहले आप 3.1 देखेंगे नई वाली बुक्स में, और पुरानी वाली बुक्स अगर है आपके पास तो 3.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, लिखा है कि दो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपात a1/a2
कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। पहले आराम से आप ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 5x - 4y + 8 बराबर में 0। फिर दूसरा क्या लिखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। चलिए फिर मेरे को बता दीजिए जल्दी A1 A2 कितना कितना है। तो A1 B1 C1, A1 कितना है 5 है, B1 कितना है -4 है, C1 कितना है 8 है, A2 कितना है 7 है, B2 कितना है 6 है और C2 कितना है -9 है। समझ में आया? ठीक है, सिंपल है ना। बताओ A1 कितना है, A1 है 5/7। बताओ अगला वाला यानी -4/6, इसको काटा तो 2/3, वो भी माइनस का। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है तो क्या बोलूं? अगर पहली बार में ही कट गया, पहली बार में कट गया तो मैं क्या बोलूंगा? रेखा प्रतिच्छेदी है। अच्छा ठीक है भाई, प्रतिच्छेदी पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी। आइए इसका सेकंड पार्ट देख लें एक बार, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड वाला 9x + 3y + 12 बराबर 0। फिर 18x + 6y + 24 बराबर 0। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम ABC पता करना। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 कितना है 9, B1 है 3, C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। ठीक है, इसके बाद सिंपल क्या करना है 9/18, 3/6, 12/24। इससे 9 काम 9, 9 दूनी 18, 3 काम 3, 3 दूनी 6, 12 काम 12, 12 दूनी 24। सब बराबर है 1/2, 1/2, 1/2, यानी कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या क्या बोल सकते हैं? रेखा समपाती है। आपसे तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि समपाती है कि समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो मैं तो बता सकता हूँ ना कि समपाती है। लेकिन अगर पूछ लेता बताओ संगत है या संगत है, तो आप क्या बोलते? देखो भाई संगत है। अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ कितने हल हैं, तो आप बोलते अनेक हल हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर इसी बात पे आप तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहाँ करूं? यहां करूं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर लिखा है 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मेरे को बताओ जल्दी फिर फटाफट क्या करना चाहिए। A1 बताओ कितना है, B1 बताओ और C1 बताओ। A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है 1
और C2 है 9। बोला था ना अगर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। तो बताओ 6/2 -3/1 और फिर 10/9। इसको काटा तो 2/3। एक बार चेक करके बताओ क्या है। यहाँ भी माइनस था ना, माइनस से माइनस कैंसिल। ये दोनों तो बराबर है क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ कट गया। और यहाँ कट गया इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि देखो रेखा समांतर है। क्या है? रेखा समांतर। तो मैं लिख देता हूँ साथ साथ समांतर। यहाँ समांतर था, यहाँ पहली बार में कटा तो प्रतिच्छेदी। और इधर बताओ जल्दी, इधर क्या होगा? इधर होगा संपाती। क्या ये बात समझ में आया? चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अनुपात A/B, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसमें मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इसके अंदर मैं 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ बाकी आप लोग खुद करोगे क्योंकि संगत और असंगत कब बोलते हैं आपको तो पता ही है कि अगर ये 2 कंडीशन जहां जहां सॉल्व होता है उधर उधर संगत होता है और जहां सॉल्व नहीं होता है वो असंगत होता है। तो मैं फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। इसको पहले मिटा लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखना एक बार क्या क्या लिखा है, मेरे को भी बता दो आप लोग। 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। फिर अगला लिखा है 9x माइनस 10y फिर बराबर में 4। सबसे पहले आप समीकरण को ध्यान से देखोगे तो समीकरण कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो c है ना वो प्लस में बराबर में क्या है 0, पर यहाँ बराबर में कितना है 7। ये गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। ये 7 को भी इधर लाना पड़ेगा और बराबर में क्या करना पड़ेगा 0। अब ये देखो इधर 7 किसका है प्लस का है, इधर आए तो माइनस का हो जाएगा तो इसको कर देंगे -7 बराबर में 0। ये भी प्लस का है तो इधर आके -4 बराबर में 0। ठीक है ये बात है तो बहुत बढ़िया। फिर क्या करना पड़ेगा A1 पता करना पड़ेगा, B1 पता करना पड़ेगा और C1 पता करना पड़ेगा। तो A1 कितना है भाई, A1 है 3/2, B1 है 5/3 और C1 है -7। यहाँ पर A2 है 9, B2 है 10 -10 और C2 है -4। ठीक है सिंपल क्या करना है फॉर्मूले के ऊपर रखना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3/2 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहा होगा। यहाँ पर 5/3 डिवाइड बाय -10 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहा होगा। यहाँ पर बराबर में -7/4। क्या करना है आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे बाद में जाके। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच के साथ शिफ्टिंग होता है। क्या कह रहा हूं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच के साथ शिफ्टिंग करता है। ठीक है तो क्या करूंगा 3 गुना में 1 मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा। मतलब 3 डिवाइड बाय 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 और यहाँ हो जाएगा -7। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7/4।
देखो 3 काम 3, 3 छक 18, 5 काम 5, 6 पंचे 30 है कि नहीं। पर ये माइनस का और ये क्या है, प्लस का है। अगर ये देखो यहाँ माइनस का ये कितना आ रहा है, माइनस ये 1/6 बराबर में माइनस का 1/6, माइनस आ गया ना। अगर माइनस का भी डिफरेंस है तो बोलेंगे बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो बताओ पहली बार में कटा कि आखिरी बार में कटा। देखो पहली बार में कट गया, पहली बार में कट गया तो प्रतिच्छेदी होगा, साथ साथ क्या होगा, संगत होगा। तो यही पूछा था आपसे, संगत है या असंगत है।